हेलो एंड वेलकम बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में स्वागत है। तो इससे पहले हिंदी का 2 मॉडल सेट पूरा डिस्कशन कर चुके हैं हम, और आप इस यूट्यूब चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट से ये वीडियो देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ से जो है आपका 98% समझ लीजिए कि कम से कम क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए जो 2 मॉडल सेट दिया हुआ है, और जो बाकी का मॉडल सेट है वो सारा का सारा हम लोग धीरे धीरे डाल देंगे, ताकि आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ें। और अगर एक ही बार जल्दी जल्दी करेंगे तो अच्छी तरह हम आप लोगों को समझा भी नहीं पाएंगे, और आप लोग जल्दी जल्दी अगर पढ़ाई करना चाहेंगे एक ही दिन में बहुत सारा चीज़, तो ये आपके दिमाग में घुसेगा भी नहीं ये बातें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन का खाना जो है लिमिटेड मात्रा में खाया जाता है। उसको आप लोग ये नहीं कि 10 दिन का खाना एक ही दिन में नहीं खा लीजिएगा, नहीं तो तबीयत तो ख़राब होना ही है। तो इसीलिए जो आज मॉडल सेट हिंदी का थर्ड है, उसमें से फर्स्ट 50 क्वेश्चंस हम आज डिस्कशन करेंगे, और जो 50 क्वेश्चंस बच जाएगा उसको नेक्स्ट डे यानी कि कल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज हम इस 50 क्वेश्चंस को बढ़िया से आपके सामने रखते हैं, ताकि आप लोग इसको काम करते टाइम भी मोबाइल को चला दीजिए। किताब में थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम आता है, लेकिन यहाँ पर आप मोबाइल से कोई काम कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा का सेवा कर रहे हैं या कुछ भी, तो उस टाइम में भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तू जिंदा है तो खाली जगह कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया है। एक तू जिंदा है तो कविता है, उसमें बता रहा है कि जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है: निराशावादी, आशावादी, प्रेरणावादी और साम्यवादी। तो यहाँ पर प्रेरणावादी शब्द आएगा, इस खाली जगह में प्रेरणावादी शब्द आएगा। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि किसी भी कविता में तू जिंदा है तो खाली जगह कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है, तो अधिकतर लाइफ में जो है आपको प्रेरणा के बारे में बताया जाता है, तो प्रेरणा ही आंसर होगा। उसके बाद तुम अपने कर्म से पृथ्वी पर खाली जगह ला सकते हो। क्या ला सकते हो? स्वर्ग ला सकते हो, नरक ला सकते हो, चांद ला सकते हो, तारे ला सकते हो। ऐसे भी गाना में सुने सुने होंगे कि तारे ला देंगे ज़मीन पर, तो वो सब गाना वाना भूल जाइए। यहाँ पर तारा नहीं होगा, आपको 2 का जो आंसर है वो स्वर्ग होगा। स्वर्ग यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर स्वर्ग ला सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बढ़ा करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ताकि ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो 2 का आंसर हो जाएगा ए। इसको आप लोग पढ़ लेंगे बढ़िया से। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन है, खिलौने किस चीज़ के बने थे। खिलौने किस चीज़ के बने थे? तो ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि पुराने ज़माने में जो है मिट्टी के खिलौने बनते थे। ये मिट्टी का खिलौना ही होगा, और स्टोरी में मिट्टी के खिलौने के बारे में बताया गया है। अंग अंग फूले ना समाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग होता है। अंग अंग फूले ना, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए खूब व्यायाम करना, ऑप्शन बी अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक ऑप्शन सी अत्यधिक दुखी होना, और डी अंग अंग का खूब ध्यान रखना। अंग अंग फूले न समाना, फूले न समाना आप लोग गांव में भी सुनते होंगे। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब आपके घर में कुछ अच्छा होता है और आप हंसते हुए रहते हैं, तो कोई देखता है आपको, तो आपको से पूछता है कि क्या बात है, आप फूले नहीं समा रहे हैं आज। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप जो है आपके जीवन में आज कुछ अच्छा हुआ है और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो यहाँ पर 4 का जो ऑप्शन होगा आंसर ये बी होगा, अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक खुश होना। आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है इसलिए। इसके बाद 5 देखते हैं, चिराग तले अंधेरा होना का अर्थ क्या है। चिराग तले अंधेरा होना एक मुहावरा है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरों के दोष देखना,
दूसरों की निंदा करना, अपना दोष खुद को ना दिखाई पड़ना और अंधेरा छाना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी होगा इसका, अपना दोष खुद को ना दिखाई पड़ना है, चिराग तले अंधेरा। यानी कि जो आप गांव में ढिबरी यानी कि जिसको डिबिया बोलते हैं, उसमें जब लौ जलता रहता है आग का, तो उसके नीचे आप देखते होंगे कि एकदम छांव बन जाता है और चारों साइड एकदम चमकता रहता है। तो उसी से लिया गया है ये मुहावरा कि जब किसी इंसान के जीवन में आपको बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देगा और लेकिन उसका अंदर जो है उसका रियल लाइफ बहुत ही कष्टमय रहेगा या वो अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाता है, तो उसी के बारे में बताया गया है कि अपना दोष खुद को न दिखाई पड़ना। यानी कि आप खुद गलत है किसी बात पर और आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो यही बताया गया है यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का। ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? ईदगाह कहानी जो है वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती हैं? ऑप्शन ए मार्मिक, ऑप्शन बी सादगी, ऑप्शन सी बड़बड़ और ऑप्शन डी कौतूहल। वैसे आप लोग खुद भी हमें बता सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन सी 6 का जो है ए होगा। ईदगाह कहानी में बचपन जो वंचित होता है, वंचित बचपन, उस परिस्थिति को मार्मिक से रिलेट किया गया है, यानी कि उस परिस्थितियों को मार्मिक शब्द से जोड़ा गया है। उसके बाद 7 क्वेश्चन से देख लेते हैं। कर्मवीर पाठ की विद्या है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी डायरी, ऑप्शन डी निबंध। तो कर्मवीर पाठ जो है एक कविता है कि एक कविता है कर्मवीर पाठ। उत्कृष्टा का पर्यायवाची है। 8वीं क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्कृष्टा का पर्यायवाची क्या है? उत्कृष्टा एक शब्द है और इसका पर्यायवाची जो है वो लालसा है। लालसा होगा इसका आंसर। इसके बाद अभिजात्य का विलोम बताइए। अभिजात्य, अभि प्लस जात्य, इसको आप संधि विच्छेद कर सकते हैं अभिजात्य का, लेकिन इसका विलोम बताना है। तो विलोम जो होगा इसका, ऑप्शन ए कुलीन दिया हुआ है, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी अकुलीन और ऑप्शन डी वंचित। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा अकुलीन। अभिजात्य का विलोम शब्द अकुलीन होता है। 10 है। अवनत का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए विनत, ऑप्शन बी अभिनत, ऑप्शन सी उन्नत, ऑप्शन डी सुन्नत। तो 10 का भी जो ऑप्शन होगा आंसर इसका सी होगा उन्नत अवनत। उन्नत अवनत इस टाइप से आप वर्ड पढ़ते होंगे और सुनते भी होंगे आप अपने समाज में, घर में, परिवार में किसी के मुंह से। उन्नत का उल्टा जो होता है अवनत होता है और अवनत का उल्टा इसलिए उन्नत होगा। तो 10 का आंसर भी सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन 11 देखते हैं। बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पतोहू के पास जाकर क्या कहते थे? ऑप्शन ए खूब रोने के लिए, ऑप्शन बी उत्सव मनाने के लिए, ऑप्शन सी भाग जाने के लिए और ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। आप जानते हैं कि आप अपने रियल लाइफ में, आप अपने गांव घर में आसपास देखते होंगे कि कोई मर जाता है। वो स्टोरी तो बाद का बात है, लेकिन समझना चाहिए आपको कोई बात इस तरह से रिलेट करके कि जब कोई मर जाता है तो आप लोग खुद जाके बोलते होंगे कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रोना नहीं है। अगर रोइएगा आप तो आपके साथ जो बच्चा है वो भी रोने लगेगा, वो भी हतोत्साहित हो जाएगा। तो इसमें उसी टाइप का एक बातें इस स्टोरी में बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पतोहू के पास जाकर क्या कहते थे? उत्सव मनाने के लिए। यानी कि उत्सव मनाने का यहाँ मतलब है कि ये नहीं कि आप छठ मनाने लगे या दिवाली। यहाँ पर हुआ कि आप कोई टेंशन मत लीजिए, मतलब लाइफ तो ऐसे ही चलता रहता है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं। तो यहाँ इसका मतलब हुआ उत्सव मनाने के लिए। कलम का जादूगर किनका उपनाम है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी शिव पूजन सहाय, ऑप्शन डी किसी का नहीं। तो कलम का जादूगर जो है राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है।
हुंडरू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो खाली जगह की सृष्टि करता है। ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी सौंदर्य, ऑप्शन सी इंद्रधनुष और ऑप्शन डी बाढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा इंद्रधनुष आंसर इसका। बिहारी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल, वीरगाथा काल, आदिकाल, मध्यकाल। तो इसका आंसर रीतिकाल होगा। बिहारी जो है रीतिकाल के कवि हैं। ठेस कहानी में खाली जगह की लोक संस्कृति का वर्णन है। ठेस कहानी में खाली जगह की लोक संस्कृति का, किस लोक संस्कृति का वर्णन है? तो मिथिलांचल यानी कि आप लोग दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल, इन सभी जगहों को मिला करके जो पुराने ज़माने में था, और नेपाल का जनकपुर ले लीजिए जहाँ पर जनक जी का घर था, उनको मिला करके मिथिलांचल बनता है। तो उसी पर एक कहानी लिखी गई है ठेस। तो ठेस कहानी में मिथिलांचल के संस्कृति का वर्णन किया गया है। ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है ऑप्शन ए मुन्नी, ऑप्शन बी मानू, ऑप्शन सी सिरचन, ऑप्शन डी मंझली भाभी। तो आपके 16 का आंसर होगा सिरचन। ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र सिरचन होगा, सिरचन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इकबाल की कविता है। इकबाल की कविता है बच्चे की दुआ, पीपल, झांसी की रानी, तू जिंदा है तो इसका आंसर बच्चे की दुआ होगा। इकबाल की कविता है बच्चे की दुआ। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा 17 का, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 18 क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? देखिए, कलिंग महाराज की कन्या, जब सम्राट अशोक का, आप लोग को पता होगा कि सम्राट अशोक जब कलिंग से राज्य से युद्ध किए थे, तो उस टाइम में उसकी कन्या का नाम पद्मा था। कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? पद्मा। इसका आंसर सी होगा क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा। ईर्ष्या कौन करता है? जो दूसरों का सुख नहीं देख सकता, दूसरों को हानि पहुंचाता है। ऑप्शन सी सुख संतोष को अधूरा मानता है। ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। तो आपको क्या लग रहा है? आप ही बताइए, मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूं। तो यहाँ पर उपयुक्त तीनों होगा। ईर्ष्या कौन करता है? ऑप्शन ए बी सी, ये ए बी सी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता है? ऑप्शन ए अपनी अज्ञानता से, ऑप्शन बी मूढ़ता से, ऑप्शन सी दोनों सही है, और ऑप्शन डी सभी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका आंसर होगा अपनी अज्ञानता से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कश्मीर। तो आप लोग खुद बताइए, मैं आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूं। अगर 5 सेकंड के अंदर कोई बता दिया तो अच्छी बातें हैं, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा खुद। चलिए 1 2 3 4 5। इसका आंसर बिहार होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य में था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कौन सा राजा था जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने, ऑप्शन बी अतीश दीपंकर ने, ऑप्शन सी धर्मपाल ने, ऑप्शन डी विक्रमादित्य ने। तो धर्मपाल ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत बड़ा, अपने समय का बहुत सबसे बड़ा दुनिया का विश्वविद्यालय में से आता था। पर क्या करें, अभी इसका अवशेष आपको मिलेगा, वहाँ पर जाएंगे तो। सन्मार्ग का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए सत प्लस मार्ग, ऑप्शन बी सन प्लस मार्ग, ऑप्शन सी सत्य प्लस मार्ग, ऑप्शन डी सनत प्लस मार्ग।
तो सन्मार्ग का संधि विच्छेद जो है सत प्लस मार्ग होगा। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? ऑप्शन ए पिता पुत्र, ऑप्शन बी राजा रंक, ऑप्शन सी गंगा यमुना, ऑप्शन डी बंधन मुक्त। तो आपको ये समास संधि पढ़ने के लिए जो है ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी ग्रामर का अच्छी तरह। और जिनको नहीं है, अगर आप लोग कमेंट में हमको बताएंगे कि नहीं आता है सर, नहीं कुछ पता है ग्रामर के बारे में, तो अभी टाइम है एग्जाम का, हम लोग ग्रामर भी पढ़ा करके अच्छी तरह डाल देंगे। अगर आप लोग हमसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, हमको लगेगा ऐसा कि आप लोगों को ज़रूरत है हिंदी ग्रामर का, तो ज़रूर पढ़ा करके डाल देंगे चैनल पर वीडियो, ताकि आप लोग जो है उसका लुत्फ़ उठा सकें फ्री में। तो 23 का आपको आंसर ए और 24 का आंसर जो है आपका ये डी होगा, बंधन मुक्त। अब 25 पर चलते हैं। खडानन में समास बताइए। ऐसे आप लोग पढ़ते होइएगा सडानंद पर खडानंद पढ़ा जाता है इसको। खडानन में समास बताइए, कौन सा समास है खडानन में? तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर है। इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है। इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो राधा, मीरा, गौरी और सची, इन चारों में से इसका आंसर सची होगा। वैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो आप लोग झट से आंसर देंगे बहुत जल्दी, ताकि मैं आगे का क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी डिस्कशन कर सकूं। ज़्यादा टाइम लेना भी उचित नहीं है आप लोगों का। बिटिया आज स्कूल न जाओ सामने की छींक है। बिटिया आज स्कूल न जाओ सामने की छींक है, किसने कहा है? तो 27 में ए जो है माँ ने, बी दादी माँ ने, सी पिताजी ने और डी नीलू ने। तो इसका आंसर बी होगा, दादी माँ ने ऐसी बात कही है। अब 28 देखते हैं। कौन पक्षी रात को रोकर बिताती है? कौन पक्षी रात को रो रो कर बिताती है? ऑप्शन ए चकोर, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन सी कोयल। तो इसका आंसर होगा 28 का ए आंसर होगा चकोर। निराली जी का चरित्र कैसा था? निराला जी का चरित्र कैसा था? ऑप्शन ए उदात, ऑप्शन बी दीनबंधु, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी सभी गलत है। तो इसमें से कौन था? आप लोगों को मैं कुछ समय का टाइम देता हूँ, आप लोग खुद बताइए इसे। आप लोग क्योंकि पढ़े भी होंगे इसको 1 साल से, तो कुछ ना कुछ तो पता ही होगा आप लोगों को। तो 29 का जो है ऑप्शन वो सी है, दोनों उदात और दीनबंधु। अब नेक्स्ट देखते हैं। कसारा ने खेमा को किस लिए फटकारा? कसारा ने खेमा को किस लिए फटकारा? ऑप्शन ए चप्पल मांगने पर, ऑप्शन बी चाय गिराने पर, ऑप्शन सी चाय न देने पर और ऑप्शन डी चीनी कम डालने पर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, चप्पल मांगने पर। खेमा पाठ की कौन सी विद्या है? कहानी, जीवन, निबंध और कविता। कहानी, जीवनी, निबंध और कविता, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा विद्या है खेमा पाठ की? तो ऑप्शन ए होगा कहानी। खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थितियों में रहने को विवश है? खुशबू रचने वाला यानी कि जो हाथ पहले खुशबू रचती थी, वो आज किन परिस्थितियों में रहने को मजबूर है, विवश है? तो ऑप्शन ए सुलभ होगा, ऑप्शन बी दुर्गम होगा, ऑप्शन सी दयनीय, ऑप्शन डी अच्छी। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर सी है, दयनीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। 33 सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। एक वचन में हमेशा प्रयुक्त किस शब्द का होता है? 33वां क्वेश्चन से आपको आंसर ए में जो है हस्ताक्षर दिया हुआ है, ऑप्शन बी में सोना, ऑप्शन सी पुस्तक और ऑप्शन डी सहायता। तो यहाँ पर सोना शब्द जो है, सोना शब्द इसका हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। उसका कोट पुराना था। इस वाक्य में पुराना क्या है? देखिए,
चमकना या पुराना या नया, ये शब्द जो है किसी चीज़ का विशेषण है। जैसे बहुत सुंदर, इसमें सुंदर जो है एक तरह का विशेषण शब्द है। जैसे सोना बहुत चमकता है, तो चमकना एक विशेषण शब्द है। किसी चीज़ की विशेषता बताना ही विशेषण कहलाता है। तो इसमें बोल रहा है कि उसका कोट पुराना था, यानी कि कोट जो है पुराना था। तो यहाँ पर पुराना शब्द जो है वो विशेषण को डिनोट कर रहा है। इसके बाद रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए राम जोड़ आयन, ऑप्शन बी राम जोड़ अयन, ऑप्शन सी राम प्लस यन, और ऑप्शन डी रमा प्लस आयन। तो इसका संधि विच्छेद जो होगा राम जोड़ अयन होगा। गुड़िया किस जिले की रहने वाली है? ऑप्शन ए भोजपुर, ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन सी रोहतास, और ऑप्शन डी आरा। तो रोहतास की रहने वाली है गुड़िया। 37 का देखेंगे, कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? कब बने थे कर्पूरी ठाकुर? आप लोग हिंदी में तो पढ़े ही, क्योंकि ये स्टोरी दिया हुआ है इनके बारे में, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। और आप लोग जानते हैं कि ये आपके राज्य का मुख्यमंत्री है, यानी कि अपने राज्य जो बिहार है इनका ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं बहुत साल पहले। तो ऑप्शन ए 1970 दिया है, ऑप्शन बी 1972 दिया हुआ है, और ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1977 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1977 यानी कि 1977 में सर्वप्रथम कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे। कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई? तो ये 12 अगस्त 1988 को इनका मृत्यु हो गया था। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की उम्र थी, ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 23 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, और ऑप्शन डी 33 वर्ष। तो यहाँ पर 23 वर्ष था, समझिए 23 साल यानी कि 23 साल में ही आप लोग जितना साल का लगभग अभी हो चुकी हैं, उतना साल में तो रानी लक्ष्मीबाई अपने देश के लिए लड़ाई में अपनी जान गंवा दी थी। तो इस क्वेश्चंस के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की उम्र, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 23 वर्ष था। झांसी की रानी पाठ की विद्या है, झांसी की रानी पाठ की विद्या है, ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी जीवन वृत्त कविता, ऑप्शन सी निबंध, और ऑप्शन डी संस्मरण। तो इसका ऑप्शन होगा बी जीवन वृत्त कविता। उसके बाद 41 देखते हैं, किसने कहा मुझे आज सिनेमा जाना है? ऑप्शन ए लेखक ने, ऑप्शन बी लेखक की पत्नी ने, सी लेखक की माता ने, और डी लेखक के मित्र ने। तो इसमें खुद लेखक ने ये बात कहा था कि मुझे आज सिनेमा जाना है। 41 का आंसर जो है ए होगा। उसके बाद 42 देखेंगे, लेखक लखनऊ क्यों जाना चाहता था? ऑप्शन ए घूमने के लिए, ऑप्शन बी बेहतर चिकित्सा हेतु, ऑप्शन सी रहने के लिए, ऑप्शन डी सभी गलत हैं। तो आप लोग खुद बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आप लोगों को कुछ टाइम दे रहा हूँ मैं, इन चारों में से क्या आंसर होगा? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर जो है बी होगा, बेहतर चिकित्सा हेतु जाना चाहते थे लेखक लखनऊ। इसके बाद 43 देखते हैं, सुदामा चरित पाठ की विद्या है कविता, आत्मकथा, डायरी और कहानी। इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा? सुदामा चरित पाठ की विद्या है। 43 का ऑप्शन ए होगा कविता। 44 सुदामा चरित के रचनाकार है, ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी नरोत्तम दास, और ऑप्शन डी महीदास। सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? 44 का ऑप्शन सी होगा नरोत्तम दास। 44वां क्वेश्चन यानी कि सुदामा चरित के रचनाकार नरोत्तम दास जी है। नरोत्तम दास, इस बात को ध्यान रख लेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। उसके बाद 45 का देखते हैं, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? जो धातु आप पढ़ते होंगे अपने हिंदी ग्रामर से, ये लिया गया है क्वेश्चन।
बट ये कहानी मतलब हिंदी पुस्तक में भाषा शब्द का उपयोग किया गया है, तो इसलिए पूछ दिया ये क्वेश्चन कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुआ है। तो ऑप्शन ए भाष्य, ऑप्शन बी भाष्य, ऑप्शन सी भास और ऑप्शन डी भास। तो इसका आंसर सी होगा, ऑप्शन सी भास धातु से लिया गया है। देखिए यहाँ पर भी भास लिखा हुआ है, ये भास पूरा पूरा है और यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन सी होगा न कि डी। या आप ये अभी तो पढ़ लेंगे लेकिन बाद में भूल जाएंगे, तो हलंत यहाँ पर लगा हुआ भास में वो शब्द आप टिक कीजिएगा आंसर में। जातिवाचक संज्ञा है। देखिए ग्रामर में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, प्रश्नवाचक, ये सारा संज्ञा का टाइप है, संज्ञा का प्रकार। तो जातिवाचक संज्ञा है ये ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सभा और ऑप्शन डी बुढ़ापा। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन, पहले बी, सी और डी के बारे में मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ गंगा जो है किसी चीज़ का नाम है, जातिवाचक संज्ञा जो है किस चीज़ का सूचक है, ये किसी जाति के बारे में बताता है। जैसे पूरा मानव के बारे में बोल दिया तो ये एक तरह का जाति है, जैसे जानवर के बारे में बोल दिया, घोड़ा के बारे में, कुत्ता के बारे में, तो ये एक तरह का जातिवाचक, यानी कि बहुत सारा जो एक वर्ग के पशु पक्षी जीव जंतु है उसको जातिवाचक शब्द की संज्ञा दी जाती है। जैसे कुत्ता हो गया, तो अगर हम डायरेक्ट कुत्ता बोल दिए तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पर गंगा जो है ये सिर्फ गंगा नदी का नाम है, तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सभा, सभा जो है समूहवाचक, यानी कि बहुत सारे लोगों का समूह होता है सभा में। और बुढ़ापा विशेषण एक तरह का है, बता रहा है, तो इसको जो है जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर एक ही इसके बाद बच जाता है, ऑप्शन ए घोड़ा। देखिए इतना मैं अलग से अगर समझाऊंगा हिंदी सब्जेक्ट में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को हिंदी ग्रामर में प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर हिंदी ग्रामर के बारे में हर एक चैप्टर को अच्छी तरह समझा करके आप डाल दीजिए वीडियो, तो हम अपलोड कर देंगे और ये जो है आप जा कर के प्ले लिस्ट में से देख सकते हैं। अगर नहीं आप लोग को ज़रूरत है और अगर कमेंट नहीं कीजिएगा, आप लोग नहीं बताइएगा, तो हमको पता कैसे चलेगा कि आप लोगों के लिए ये ज़रूरत का चीज़ है। तो इसलिए अगर कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि सर ज़रूरत है हिंदी ग्रामर का, तभी हम अपलोड करेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास भी टाइम का कमी है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इतना मतलब डिटेल्स में ग्रामर तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, तो बार बार एक ही बात तो मैं आप लोगों से नहीं बोलूँगा। अगर आप लोगों को ज़रूरत होगा तो बाद में आप लोग हमको कमेंट में बता सकते हैं, मैं अपलोड कर दूँगा। अब 47 देखते हैं, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाओं और ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी आंसर होगा, सभी शब्द जो है बहुवचन में दिया गया है चिड़िया का, चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाओं। 48 का आप देखते हैं, मेले में हामिद ने क्या खरीदा? मेले में हामिद ने क्या खरीदा? ऑप्शन ए खिलौना, ऑप्शन बी चिमटा, कुल्हाड़ी और ऑप्शन डी केला। क्या खरीदा? ईंटा, पत्थर, खिलौना, क्या खरीदा? मिठाई क्या या कुछ? तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा इसका, चिमटा खरीदा। ईंटा पत्थर कुछ नहीं खरीदा था, उन्होंने चिमटा खरीदा था मेले में। अब 49 देखते हैं। 49 ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या है? ऑप्शन ए कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अभाव एवं चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बनाती है। कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरों का प्रयोग रोचक है। कहानी का अंत सुखांत है। ऑप्शन 49 में जो है बोल रहा है कि ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, इसको ध्यान से पढ़िए, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन बी, अभाव एवं चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बनाती है। ऑप्शन सी, कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरों का प्रयोग रोचक है। और ऑप्शन डी, कहानी का अंत सुखांत है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खुशबूदार अगरबत्तियां कौन बनाते हैं? अमीर लोग, ऑप्शन बी सेठ लोग, ऑप्शन सी पढ़े लिखे लोग और ऑप्शन डी समाज के वंचित, गरीब और निसहाय लोग। यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर होगा,
समाज के वंचित, गरीब और निसहाय लोग। तो बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है और आप लोगों को उपयोगी लगता है, देखिए मैं वैसे नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो तभी कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। आपको आपके जीवन में ये फ़ायदा पहुंचाते हैं, अगर पहुंचाता है तभी कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गुरु को जो है गुरु दक्षिणा देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर गुरु दक्षिणा आप नहीं देते और सिर्फ यहाँ पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ये वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों के पास तक पहुँचाने के लिए, तो आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, गुरु दक्षिणा नहीं देते हैं, तो भी आप लोगों को अपने आप प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज में।